श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान पे जिस तरीके से अटैक किया है भारत ने, वो वाकई में तारीफ योग्य है। लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। जिन महिलाओं के सिंदूर मांग से उजाड़े गए थे वो महिलाएं भी अपना स्टेटमेंट दे रही हैं कि हमें उम्मीद थी कि मोदी जी ऐसा कदम जरूर उठाएंगे, हमको न्याय जरूर मिलेगा। तो उन महिलाओं को न्याय मिला जिनके पति को बिना किसी दोष के और वहां पे टारगेट बनाया गया पहलगाम में और मारा गया। तो आज पहलगाम का बदला जिस तरीके से मोदी सरकार ने लिया है, वहां के जो सैनिकों ने इस तरीके से रात में 1 से 1.5 के बीच में 25 मिनट में अपना बदला पूरा किया। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारकर और वापस चले आए। और वहां के जो बंकर थे, उनके जो मुख्यालय थे आतंकवादियों के, उनको किस तरीके से उन्होंने उड़ाया कि उम्मीद भी नहीं थी उनको कि इस तरीके का हमला भारत बोल सकता है उनके ऊपर। यानी कि जो बहावलपुर था, वहाँ मुजफ्फराबाद था, वहाँ उसके बाद में जो मुरीद का जब था, वहाँ इन मुख्यालों पर उनके यहाँ जिस तरीके से हमला बोला, तो उनमें किसी न मस्जिद को कोई नुकसान किया गया, ना किसी सैनिकों के बंकर को तोड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों ने जिस तरीके से पहलगाम में आतंक रखा था, जिस तरीके से महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, वही ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसका बदला सिर्फ आतंकवादियों से लिया गया। उन आतंकवादियों से लिया गया है जिन्होंने एक चुटकी सिंदूर की कीमत, क्या जाने पाकिस्तान, क्या जाने आतंकवाद, तो उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत का बदला आज मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरा कर दिया। एक चुटकी सिंदूर जो कि सिर्फ हिंदू में चलता है, और वो सिर्फ वही जब उस महिला की जब शादी हो जाती है और वो महिला अपना घर छोड़कर, जहाँ से छोटे से बचपन में जहाँ जन्म लेती वहाँ से पलकर बड़ी होती है और 18 से 20 से 21 साल की उम्र में वो पराई हो जाती है सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरने पर। और वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत केवल और केवल वही पति और पत्नी ही जान सकते हैं कि उसमें कितनी ताकत होती है। उनको कोई भी कितनी भी विपत्तियां आ जाए, लेकिन कोई भी उनके इस जोड़े को जुदा ही नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने उनके इस पवित्र बंधन को तोड़ने की कोशिश की और उनको उजाड़ा है उनकी मांग के सिंदूर को, तो इस ऑपरेशन के जरिए, यानी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, मोदी सरकार ने उन महिलाओं को न्याय दिया है जिन महिलाओं का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उड़ाया था। यानी उन आतंकवादियों को, यानी ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लाल हो गया है अब पाकिस्तान। अब समझ में आया उस लाल सिंदूर की कीमत कितनी थी, और उस कीमत का अंदाजा अब वो लगा भी नहीं सकते हैं कि उनके साथ में ऐसा हो भी सकता था। तो इस तरीके से बदला लेने के बाद अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार, यानी जो संगठन चलाता था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया इस ऑपरेशन के थ्रू। यानी कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। और वो भी ये खबर कहा जा रहा है कि वो जो अजहर मसूद है वो ये भी कह रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। इसका मतलब है कि अजहर मसूद जो हैं वो बच गए हैं, लेकिन उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनकी बहन थी, उनके बहनों थे, वो सब इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। और वो 14 लोग बताए जा रहे हैं, टोटल 14 लोग वहाँ पे थे जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो इस ऑपरेशन से अब उनको पता लगा है कि इस तरीके के इस आतंक रखने वालों को अगर भारत
उनको चुन चुन कर बदला लेगा, चुन चुन कर मारेगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अब उनको पता लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर मोदी जी ने क्यों चलाया था, आखिर क्यों उन्होंने अलर्ट किया था कि आप सब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, अगर कोई समस्या आती है तो कैसे अपनी सुरक्षा की जा सकती है। तो 1:30 बजे रात में जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी प्लानिंग के साथ में और ऐसा बदला लिया है, वो वाकई में उन महिलाओं के लिए है जिनके सिंदूर उजड़े थे, उनको वाकई में न्याय मिल चुका है। अब वहीं पे ये भी कहा जा रहा है 150 करोड़ जो भारतीय थे और हिंदू थे उनको भी न्याय मिला है उनके साथ साथ में, क्योंकि आतंक इनका खत्म नहीं होता था, वो बीच बीच में आए दिन आतंक रखते थे। यानी कि यहाँ तक कि राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने भी ये जवाब दिया है कि ये जो घटना है ये शुरू से चलती आई है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में पहले से ही विवाद बना, लेकिन ये हम चाहते हैं कि इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन ये मुझे पता था कि ये जो पहलगाम वाला जो हमला हुआ है इसमें कुछ ना कुछ भारत इसका बदला लेगा ही। इस तरीके का स्टेटमेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया अमेरिका के। तो वहीं पे जिस तरीके से यहाँ पे जो सियाल यानी कि जो सरजल पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर हमला पहली बार इस तरीके से हुआ जिसमें उम्मीद भी नहीं की गई थी कि ऐसा हमला उनके ऊपर बोला जाएगा। यानी इस बार की जो पंजाब में इस तरीके से हमला बोला गया, ये पाकिस्तान के, ये उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी कि पंजाब पर हमला होगा पाकिस्तान के। लेकिन जो अभी पहले हुआ था पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो हमला किया गया था उसमें सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई थी वो तो ठीक है, लेकिन ये इसमें किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पंजाब में होगा इस तरीके का हमला। तो ऐसे ऑपरेशन सिंदूर से जो लाल पाकिस्तान हो गया है, तो अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि वाकई में कि हमने जो गलती की थी, वहाँ पे खच्चर और वर्दी पहनकर वहाँ पे लोगों को इस तरीके से वहाँ के आदमियों को टारगेट बनाया था, मासूम लोगों को हमने टारगेट बनाया था, तो उसका बदला आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले ही लिया। यानी कि जब भी वो कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आधी रात को ही उठाते हैं। यानी आधी रात को उनका टारगेट होता है, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर कोई और मुद्दा हो। वो सिर्फ जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उस समय पे नरेंद्र मोदी एक नया डिसीजन लेते हैं और लोगों को सुबह जब आंख खुलती है तब वो चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो खुशखबरी लोगों के आंख खुलने पर पता लगती है कि वाकई में भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नया धमाका किया, और उसी धमाके से ही भारत के लोग इतने खुश हैं कि हमारे यहाँ के इतने मजबूत प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो बेफिक्र होकर पूरी तरीके से सब नरेंद्र मोदी यानी अपने यहाँ के प्रधानमंत्री का साथ देते हैं। और वो वोट जो लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो गई इसलिए जीत गए, लेकिन क्या है, कार्य भी तो देखिए। क्या कोई ऐसी सरकार इस समय अगर बैठी होती तो क्या पहलगाम का जो ये हुआ था, इतनी मांगे जो उजड़ी थी, इतना टारगेट आदमियों का 28 लोगों को मौत के घाट जो उतारा था आतंकवादियों, क्या इतनी जल्दी उसका बदला कोई दूसरी सरकार बैठी होती क्या ले पाती? क्या ऐसा डिसीजन कोई दूसरी सरकार ले पाती जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने लिया, भाजपा की सरकार ने लिया, नरेंद्र मोदी ने लिया, अमित शाह ने लिया, राजनाथ सिंह ने लिया? क्या पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं? इस तरीके का बदला कोई भी सरकार नहीं ले सकती जिस तरीके की बीजेपी की सरकार ने ऐसा डिसीजन, यानी कि 15 दिन में
ऐसा डिसीजन ले लिया कि अब उनको पता लग गया कि हाँ वाकई में कि जैसा कि भारत ने बोला था आज वैसा कर दिखाया है। उन महिलाओं को न्याय मिला है, उन भारतीयों को न्याय मिला है, हिंदुस्तान के उन सभी भारतीयों को न्याय मिला है। जिस तरीके से पाकिस्तान छोटी छोटी गलतियां, ऐसी धमकियां देता रहा, लेकिन आज भारत ने जो कर दिखाया वो वाकई में तारीफ योग्य है। और वाकई में अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की थी और उस गलती का भुगताना आज उनको और उनके परिवार को और उनके सभी पत्नियों को, उनकी माँ को, उनकी बहन को, सबको पता लगना चाहिए कि वाकई में आतंकवाद के शरण लेना, आतंकवाद को इस तरीके से निर्दोष को मारना और आतंकवाद बनना कितना जो है कठिन है, कितना वो जैश के संस्थापक यानी मौलाना अजहर का जन्म बहावलपुर में ही हुआ था, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि भारी सुरक्षा परिसर में रहता था। वहाँ पे 800 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकवाद बनाने की। वहीं पे जैसे मोहम्मद पर आधिकारिक तौर पर 2002 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था कि भाई इसको नहीं चलाया जाएगा, लेकिन दंडात्मक उपाय केवल कागजों पर ही लागू किया गया था, जिससे जैसे मोहम्मद को के अपने शिविर चलाने की पूरी आज़ादी दी गई थी और वो चला रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन आज जब उनके अपने मरे तब उनको पता लगा कि हाँ वाकई में दर्द क्या होता है। तो कह रहे हैं कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था, यानी अब उनको है कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता, यानी कि जब अपने मरे तब उनको पता लगा। तो वही है आतंकवाद, जब गोलियां उनके पतियों पर बरसा रहे थे तो वहां पे विनती कर रही थी महिलाएं कि मुझे भी गोली मार दो, तब उनको था कि आप ये संदेश मोदी तक पहुंचाइए कि क्या होता। और आज मोदी जी ने कर दिखाया कि हाँ संदेश पहुंच गया और संदेश का जवाब भी मिल गया है कि हाँ कि किस तरीके से तुम लोगों ने जो किया आज उसकी भरपाई आज तुम लोगों ने 15 दिन में पूरी कर दी गई और भर हो गई। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसमें जो भूमिका सिंह यानी कि जो कमांडर हैं और जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उन दोनों ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वाकई में ऑपरेशन सिंदूर में कि किस तरीके से ऑपरेशन जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसको उखाड़ा गया है, आज उसको किस तरीके से पाकिस्तान को लाल कर दिया गया और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी जो बंकर बना के रखे थे, जो संगठन बना के रखे थे, उनको किस तरीके से उजाड़ दिया गया, किस तरीके से उड़ा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने पूरी डिटेल्स में दिया है। तो इस वहीं बलूचिस्तान के जो नेशनल पार्टी के नेता थे उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही दिया था और लिखा कि पाकिस्तान सेना को 1971 की शर्मनाक हार का और 90,000 सैनिकों के समर्पण जो किए थे कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब 1971 में जब हार का सामना उनको करना पड़ा था तब वो किस तरीके से उन्होंने सैनिकों जो उनके सैनिक थे 90,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया था। और सिर्फ उनके हथियार ही नहीं, उनकी पतलूनें भी आज भी वहां पर टंगी हुई हैं। तो इससे उनको सीख लेनी चाहिए, उससे उनको समझना चाहिए कि वाकई में कि कैसा उन्होंने किया है, इसका बदला उन्होंने किस तरीके से लिया। वहीं पे जो अवैसी जी हैं उन्होंने भी ये कहा था कि पहलगाम के गुनहगार इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, कि वाकई में जो उन्होंने इस तरीके की गलतियां की हैं, जो उन्होंने ऐसा किया है, तो वाकई में उनको सजा मिलनी ही चाहिए। ये अवैसी जी ने बोला कि हाँ वाकई में पहलगाम में जैसी घटना उन्होंने घटित की है वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको जरूर से जरूर सजा उनको मिलनी चाहिए। और आज मोदी जी ने उनको सजा दे ही दी। जिस तरीके से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने, जो वायुसेना ने इस तरीके से बदला लिया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने एक और भी जो ठिकाने उनके अभी तो 9 ठिकानों का उनका
ध्वस्त किया गया है, लेकिन अभी और भी जो उनके ठिकाने हैं उन पर भी ऑपरेशन चल रहा है। यानी भारत ने और भी आतंकी ठिकानों की कर ली है पहचान, और पाकिस्तान ने में फिर भी अभी तक जो भी उनके अंदर जो खौफ बैठा हुआ है, जो उनके अंदर दहशत भर दी गई है, पाकिस्तान ने फिर गड़बड़ी की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टेप उठाया तो भारत उनको बिल्कुल समाप्त कर देगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। कि हाँ वाकई में वही है कि मरता ना तो करता क्या, तो मरता ना तो क्या करता, तो वही हो गया कि वाकई में अगर वो कुछ करते हैं या इस तरीके का स्टेप कोई उठाते हैं तो उनको इससे भी ज़्यादा उनके जो भी आतंकवादी संगठन हैं, जो भी उनके मुख्यालय बने हैं, उनको पूरी तरीके नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से आतंकवाद इस देश से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो भारत पर ऐसी नज़र उठाने वाले, भारत पर ऐसा कदम उठाने वाले आतंकवादियों को आज संदेश मिल ही गया है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू कि वाकई में महिलाओं के सिंदूर की कीमत आज उनको पता लगी कि उनके सिंदूर को उजाड़ने वालों को किस तरीके से मोदी सरकार ने आज उखाड़ फेंके, आज उनके जितने भी मुख्यालय थे उनको किस तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। तो आज उनको पता लगा है कि वाकई में जैसा उन्होंने पहलगाम में इस तरीके से प्री प्लानिंग के साथ में बिना किसी वजह के निर्दोषों पर जो गोलियां चलाई, आदमियों को टारगेट किया, आज उनके ही संगठनों को, उनके ही मुख्यालयों को मोदी सरकार ने टारगेट करके समाप्त कर दिया। तो अगर आतंकवाद का साथ, यानी कि चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, सब ने कहा कि वाकई में जैसा भी किया है सरकार ने बिल्कुल सही किया है, आज न्याय मिल गया है और आतंकवादियों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी तरीके से अगर जो भी भारत के ऊपर बुरी नज़र डालेगा और ऐसा साहस करेगा बिना किसी वजह के, अगर किसी को मारता है या कोई भी ऐसा कोई कदम उठाता है तो सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे यहाँ की सेना, चाहे जल सेना है, चाहे वायु सेना हो, चाहे वो कोई भी सेना हो, वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और अपना बदला जरूर लेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।